बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने के बाद अब रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं जिसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे स्टूडेंट को वन, फिर उसके बाद आंसर करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। फोर स्टेटमेंट क्या, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, कि हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। अब स्टूडेंट आपको सेट दिया है टेबुलर फॉर्म में, दस बिल्डर set builder form of the set 1 1 over 3 1 over 5 1 over 7 अप टू सोन भी चलता जा रहा है, इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है स्टूडेंट, हमने वो कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कह रहा है x such that x equal to 1 over n belong to whole number, x such that x equal to 1 over 2n plus 1 x belongs to whole number, x such that x equal to 1 over n plus 1 n belongs to whole number, x such that x equal to 2n+1 n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम वन बाय वन वैल्यू चेक करते हैं, तो फिर देखते हैं उसके बाद हमारा जो आंसर आता है ये सेट है या नहीं है। अब स्टूडेंट हमें जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें स्टूडेंट सेट दिया हुआ है 1 1 over 3 1 over 5 1 over 7 अप टू सोन। अब ए ऑप्शन जो है स्टूडेंट अगर गौर किया जाए उसमें एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 over n और n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम n की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो अगर हम x इक्वल टू है 1 over n, अगर हम स्टूडेंट n की जगह यहाँ पे होल नंबर, पहला होल नंबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1/0, तो स्टूडेंट ये तो पहली वैल्यू ही अनडिफाइंड हो जाएगी। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड, इसका मतलब है तो इन्फिनिटी वाली तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब बी ऑप्शन है स्टूडेंट, उसमें है x सच दैट x इक्वल टू 1/2n+1 और स्टूडेंट n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में से। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे x इक्वल टू है 1/2n+1, n की वैल्यू पुट करते हैं, n बिलोंग्स टू होल नंबर है, होल नंबर के सेट की पहली वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले हम स्टूडेंट n की जगह 0 पुट करते हैं, 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/0 + 1, ये होगा स्टूडेंट 1/1 यानी 1। फिर सेकंड वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहली वैल्यू 1 आ गई, n की जगह क्या पुट करेंगे, सेकंड होल नंबर की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 × 1 + 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 + 1 1/3, सेकंड वैल्यू 1/3 आ गई। अब थर्ड वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह 2 × 1 + 1, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 1 2 2 पुट करते हैं, 2 to the 4 + 1 1/5। तो स्टूडेंट गौर किया जाए, पहली वैल्यू हमारे पास सेट की 1 आई, फिर सेकंड 1/3, थर्ड 1/5, अगर फोर्थ फाइंड करनी है तो स्टूडेंट हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 1/2 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6 + 1 1/7। तो स्टूडेंट गौर किया जाए हमारे पास ये वैल्यू आती जा रही है, पहली वैल्यू भी आ गई, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इस तरह से वैल्यू रिपीट होती जा रही है। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, x such that x equal to 1/2n+1 n belongs to w। अब स्टूडेंट ये हमारी सेट बिल्डर नोटेशन फिर कौन सी ऑप्शन होगी, बी वाली, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है a इक्वल टू एम्प्टी सेट देन p ऑफ a का मतलब पावर सेट ऑफ a। अब स्टूडेंट a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, यानी एक खाली सेट है। अब स्टूडेंट जब भी किसी सेट का पावर सेट बनाना हो तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सेट जो है वो एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। ये एक सेट की ब्रैकेट्स लगाई स्टूडेंट, ये सेट ही एम्प्टी है, तो इसका जो पावर सेट होगा जस्ट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका पावर सेट क्या होगा, ये स्टूडेंट एम्प्टी सेट का सेट बन जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर स्टूडेंट एम्प्टी की जगह कोई वैल्यू होती तो हम लिखते, यानी मिसाल के तौर पावर सेट सबसेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर n। अब इस सेट में कोई वैल्यू नहीं है, 2 की पावर 0, आंसर क्या होगा 1 होगा, तो इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो एम्प्टी सेट खुद ही होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, थर्ड वाले एमसीक्यूज में स्टूडेंट कह रहा है इफ u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5, सेट ए की वैल्यू है 1 2 3, सेट बी की वैल्यू है 3 4 5। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, यूनिवर्सल में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो स्टूडेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं। u सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5, सेट a की वैल्यू गिवन है 1 2 3, सेट b की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स
वो है 3 4 5। पहले स्टूडेंट हम ब्रैकेट फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो सेट ए की वैल्यूज हैं 1 2 3, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू 3 4 5। दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट कॉमन वैल्यूज आएंगी। तो दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है स्टूडेंट? वो 3 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना था u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3। अब स्टूडेंट दो सेट्स को माइनस करें तो वो एलिमेंट्स आते हैं जो फर्स्ट सेट में हो सेकंड में ना। आप गौर कीजिए, 1 पहले सेट में है सेकंड में नहीं है, 2 है, 3 दोनों में सेम है नहीं लिखेंगे, 4 है तो 5 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 4 5। अब जरा ऑप्शन पे गौर किया जाए तो स्टूडेंट थर्ड वाला जो है यू सेट दिया था ए बी, हमने यू माइनस इंटरसेक्शन भी फाइंड करना था, तो हमारा आंसर आया 1 2 4 5। तो थर्ड वाले का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसको सर्कल कर देंगे। अब ऑप्शन नंबर 4 उसमें कह रहा है MCQ नंबर 4, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू होगा। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट में गिवन दिया है कि ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होती, यानी जिसमें हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वो कभी भी खाली सेट नहीं हो, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। मिसाल के तौर पे एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई ना कोई हिस्सा कॉमन होगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमने कह दिया ए बराबर है, एज एग्जांपल करते हैं 1 2 3 4 5, बी हमने कह दिया 3 4 5। अब अगर गौर किया जाए ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम है, 3 4 5। ऐसे स्टूडेंट और वैल्यू भी लिख लेते हैं, 6 भी लिख ली, 6 7 तक लिख ली बी में। अब गौर कीजिए दोनों में कौन से नंबर सेम है, 3 4 5 सेम है। तो इंटरसेक्शन बी में ये दरमियान वाले हिस्से में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डायग्राम को क्लियरली थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सेट ए सेट बी दरमियान में आ जाएगा 3 4 5, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ए सेट में क्या वैल्यूज रह जाएंगी, 3 4 5 आ गई, 1 2 रह जाएगा। और बी में क्या रह जाएगा स्टूडेंट, 3 4 5 आ गया, 6 और 7 उसकी वैल्यूज उसमें आ जाएंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमसे एमसीक्यूज में ये पूछा है कि हमने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी किसके बराबर होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। अब सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी 1 2 3 4 5। बी सेट की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 3 4 5 6 7, दोनों को माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगी जो ए बी में ना हो। 1 ए में है, इसके अलावा 2 है स्टूडेंट, 3 4 5 सेम है। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में है बी में नहीं है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अब अगर गौर किया जाए, अब ए माइनस बी, ए एन ऑफ ए माइनस बी यानी इनकी टोटल तादाद किसके बराबर है, ये दो एलिमेंट्स हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में स्टूडेंट ये कहा है कि ऑप्शन नंबर ए दी है यहाँ पे कि एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए और बी ओवरलैपिंग है। एन ऑफ ए देखते हैं तो स्टूडेंट एन ए सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, एन ऑफ ए यानी 5 आ गया। बी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं वो कितने हैं, वो भी स्टूडेंट 5 हैं। तो एन ऑफ ए माइनस बी पहले सेट ए के बराबर भी नहीं होगा स्टूडेंट, देखा जाए नहीं, एन ऑफ बी के बराबर भी नहीं होगा स्टूडेंट। अगर सी देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट हमने देखा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है 3, इसके बराबर भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट डी में लिखा हुआ है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको चेक करके देखते हैं। अब स्टूडेंट ये ऑप्शन करेक्ट होगी या नहीं, इसके बराबर होगा यानी एन ऑफ ए माइनस बी। तो स्टूडेंट एन ऑफ ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन ऑफ ए में हमने देखा 5 हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आए हैं 3। तो स्टूडेंट 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 2। अब गौर किया जाए हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी का आंसर भी 2 था और एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी 2 है, तो लिहाजा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको सर्कल कर दिया स्टूडेंट। अब 5वां एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है इफ ए सबसेट हो बी का, ए बी का सबसेट होने से मुराद ए की सारी वैल्यूज बी के अंदर हों, यानी ए की वैल्यूज बी में मौजूद हों। ए छोटा सेट है,
और बी उसका सुपर सेट है, ऐसे कहा जाए बी बड़ा सेट है और ए की सारी वैल्यूज बी में है, और बी में से ए को माइनस करो तो वो खाली सेट ना आए, तो हमने बताना है स्टूडेंट एन ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर होगा। ऊपर बताया था एन ऑफ ए माइनस बी, अब स्टूडेंट बताना है एन ऑफ बी माइनस ए किस तरह होगा। ये भी हम स्टूडेंट उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो गिवन क्या क्या दिया स्टूडेंट, पहले पांचवें एमसीक्यूज में कह रहा है ए सबसेट है बी का, फिर स्टूडेंट बी में से ए को माइनस करेंगे तो नॉन एम्प्टी होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो बात नहीं की कि ओवरलैपिंग है या नहीं है, तो स्टूडेंट हमने एन ऑफ बी माइनस ए बताना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ए बी का सबसेट, अगर ए में वैल्यूज है 1 2 3, तो ए की सारी वैल्यूज बी में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ए बी का सबसेट है, यानी ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद है। अब स्टूडेंट बी में से ए को माइनस करते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं। बी सेट की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3, दोनों को माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगी जो बी में हो ए में ना हो। 1 2 3 नहीं आएंगी, जस्ट आएंगी 4 5। अब स्टूडेंट इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं एन ऑफ बी माइनस ए, इसमें टोटल दो वैल्यूज हैं, एन ऑफ बी माइनस ए 2 के इक्वल। अब स्टूडेंट हमने ये बताना था एन ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल होगा। अब देखते हैं हम चारों ऑप्शंस को सोल्व करेंगे, जिसका आंसर 2 के इक्वल आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है इज इक्वल टू 0 एन ऑफ बी माइनस ए, नो स्टूडेंट इसके तो एलिमेंट्स दो हैं। दूसरे में कह रहा है एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू एन ऑफ बी होगा। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, एन ऑफ ए इक्वल टू 3। बी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने 5, एन ऑफ बी इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं, बी ऑप्शन में एन ऑफ बी। अब गौर किया जाए बी माइनस ए का आंसर आया 2 और बी सेट में एलिमेंट्स है 5, तो ये एन ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है एन ऑफ ए, ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा एन ऑफ बी माइनस ए 2 है और ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। डी ऑप्शन में कह रहा है स्टूडेंट एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, इसको करके देखते हैं एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। अब स्टूडेंट बी सेट में एलिमेंट्स हैं टोटल 5, ए सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, अगर हम 5 में से 3 निकालें तो 2, तो गौर किया जाए एन ऑफ बी माइनस ए का आंसर था 2, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए का आंसर भी 2 आ गया, तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला, इसको सर्कल कर देंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इक्वल टू 30, एन ऑफ बी इक्वल टू 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट इसके लिए एक फॉर्मूला था, एमसीक्यूज नंबर 6, इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब हमें गिवन दिया हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर है 50 के, एन ऑफ ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 30, बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 35। हमने बताना है ए इंटरसेक्शन बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट एन ऑफ इंटरसेक्शन बी तब आता है जब ये सेट्स के ओवरलैपिंग हो, यानी कुछ ना कुछ कॉमन हो। वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड में एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर 50 है स्टूडेंट, एन ऑफ ए का आंसर 30, एन ऑफ बी का आंसर 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट आगे ये 30 में 35 जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 65 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये 50 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, 65 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमारा स्टूडेंट क्या आंसर आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 15। तो अब हमने इस ऑप्शन में देखना है क्या 15 आंसर है, जिस स्टूडेंट हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हमने सर्कल कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है इफ ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, बी में है 3, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन मतलब जब दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ ए एंड बी एग्जैक्टली, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। सिंपल है स्टूडेंट, जब मिसाल के तौर पे ए सेट में यहाँ पे देखा जाए कितनी वैल्यूज हैं 4, बी सेट में कितनी वैल्यूज हैं 3, अगर हम स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 और ये 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 12। हमारा सिंपल सा मिसाल के तो दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले सेट में 3 वैल्यूज हैं, दूसरे में 2 हैं, जब हम ए क्रॉस बी दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 6 आएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह से स्टूडेंट पहले में 4 थे, दूसरे में 3 थे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट
नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रही फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने वैल्यू फाइंड करनी एफ ऑफ ए प्लस 1, यानी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें जहां जहां पे x है x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस 1। जिसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा उसको करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, गिवन है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एफ इंटू ए प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहां जहां पे x है x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस 1। इस x की जगह a प्लस 1, राइट साइड पे x का स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू a प्लस 1 प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a b की वैल्यू 1। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया है a जमा b का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू a b की वैल्यू b आ जाएगी। अब स्टूडेंट 3 को मल्टीप्लाई, 3a से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3 1 3 प्लस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1। अब और किया जाए स्टूडेंट, ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, बाकी बचेगा हमारे पास जो है वो बचेगा a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a। अब स्टूडेंट 2 में से 3 माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस a, तो हमारा f ऑफ a प्लस 1 का आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शंस में देखा जाए तो स्टूडेंट ये हमारी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 वाले एमसीक्यूज में कह रहा है गिवन दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ, अगर एफ ऑफ एक्स को 28 के इक्वल पुट करें तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा है गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है किसके इक्वल 3x प्लस 1। अगर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स को 28 के इक्वल पुट करें, हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू x की। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 28, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 3x प्लस 1, उसकी जगह लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिख देंगे इज इक्वल टू 28। अब स्टूडेंट 1 के साथ x नहीं है तो 1 को देखा जाए लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 28 में से 1 माइनस 27। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो स्टूडेंट ऑप्शन में देखते हैं, जिस ऑप्शन में 9 होगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो और किया जाए वो ए वाला ऑप्शन ही है। तो लिहाजा एमसीक्यूज नंबर 8 का आंसर एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर क्या होगा ए, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एमसीक्यू नंबर 10, इसमें कह रहा है लेट किया ए इज इक्वल टू है, ए सेट में वैल्यूज है 1 2 3, बी में है ए कोमा बी, और 2 नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी से मुराद एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है ए से बी तक, नॉन एम्प्टी से मुराद कि इन सेट की में कोई ना कोई वैल्यूज मौजूद है, खाली नहीं है। बी या फंक्शन एक फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू दी है 1 a 2 b 3 b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। एफ इंजेक्टिव होगा फंक्शन, एफ सरजेक्टिव होगा, एफ बाइजेक्टिव होगा, या एफ इज इनटू ओनली। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, सबसे पहले नॉन एम्प्टी इसकी यहाँ पे मैपिंग बनाएंगे। एफ फंक्शन दिया, उसने फंक्शन कह दी, यानी उसके एक हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज है, और स्टूडेंट उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हैं कि डोमेन फाइंड करेंगे तो ए के बराबर होगी, रेंज फाइंड करेंगे तो ए के किसी एक एलिमेंट के बी में 2 इमेज नहीं बनते होंगे, यूनिक इमेज होगा। तो अगर हम स्टूडेंट इसकी डायग्राम बनाएं कुछ इस तरह से, तो पहले सेट में आ जाएंगी पहली पहली वैल्यू वो है 1 2 3, दूसरे में आ जाएंगे स्टूडेंट दूसरी दूसरी वैल्यू वो है ए बी, बी 2 दफा है, 1 को रिलेट करवाया ए से, 1 को एक तरफ ए की तरफ, 2 का एरो स्टूडेंट बी की तरफ, 3 का एरो भी बी की तरफ। अब स्टूडेंट वो कह रहा है कि ऑप्शंस दिए हैं, जो ऑप्शन के मुताबिक हमने बताना है इनटू फंक्शन है, ऑन टू है, इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो स्टूडेंट हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन में
ये होता है कि जो हमारे पास जो सेकंड सेट होता है ना, उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज ए में ना हो, जितनी इमेज ना हो, यानी एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसपे कोई एरो नहीं बनता होगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए इस पे, तो हमारे ए पे भी एरो बने, बी वाली लिहाजा इनटू नहीं होगा। अब दूसरे पे गौर किया जाए, 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन ए टू बी इंटू बी तब होता है कि सेकंड जो एलिमेंट है ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, तो उसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते, यानी उसमें भी एक एलिमेंट बचा होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है ऑन टू फंक्शन, या जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, ऑन टू में ये होता है, इसको ऑन टू को और सर्जेक्टिव भी, कि इसमें हम जब रेंज फाइंड करेंगे ना, रेंज अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट इसकी रेंज फाइंड करते हैं, अगर हम रेंज फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, रेंज कहते हैं दूसरी दूसरी वैल्यू, एफ वो है ए कोमा बी। तो ये स्टूडेंट गौर किया जाए तो ये हमारे पास ए कोमा बी जो है, ये हमारे पास जो सेट सेकंड वाला सेट है उसके बराबर आ जाएगी ए कोमा बी, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास रेंज का आंसर बी के बराबर आ जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन, या उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। स्टूडेंट ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव में क्या होता है, किसी भी एक के दो एलिमेंट्स के एक इमेज नहीं बांधा होता, ए हर एक का यूनिक इमेज बांधा होता है, लिहाजा ये बाइजेक्टिव नहीं, ये कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने एमसीक्यूज के सॉल्यूशन किया, चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे, सारे समझने वाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट वाइंड अप कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।